हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत और आज हम कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का ये थर्ड टॉपिक है, मतलब थर्ड क्लास है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पिछले 15 साल के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट टाइप के, वो सारे टाइप्स करवाऊंगा। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक बार रीड करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या कह रहा है और क्या नहीं। कह रहा सम ऑफ रुपीज 1750 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो दोस्तों, एक को x मान लेते हैं, एक को 1750 माइनस x मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है द फर्स्ट पार्ट इज एट 8%, इसे 8% पे इन्वेस्ट किया गया और सेकंड पार्ट 6% पे इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। इंटरेस्ट पर एनम आर इक्वल। अच्छा, मतलब इस तरीके से इन्हें इन्वेस्ट किया गया है कि इस पे मिलने वाला ब्याज और इस पे मिलने वाला ब्याज सेम है। दोस्तों, टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो टाइम को हम एक लेट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला मालूम है, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट का PRT बटे 100, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100। इसका मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे पास कितना है x, इस पे 8% ब्याज मिला इज इक्वल टू टाइम एक है, लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा इन्वेस्टमेंट है आपका, प्रिंसिपल है 1750, दूसरी इन्वेस्टमेंट ये थी, इसे 6% पे इन्वेस्ट किया दोस्तों। 100 से 100 कट गया, ये 3 है, ये 4 है, तो 4x इज इक्वल टू दोस्तों 17 51 52 52 50 माइनस 3x, यानी 3x इज इक्वल टू 5250, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास x कितना आ गया? x हमारे पास आ गया दोस्तों 5250 बट्टे 3। लेकिन क्या मुझे x, सॉरी, ये 3 यहाँ जाएगा, वो ऐड हो जाएगा यानी 7, ठीक। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, 5250 डिवाइडेड बाई 7। दोस्तों, ये हमें क्या पता चला? पता है x हमें पता चला फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या पता चला? फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमसे? द इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट इज, इंटरेस्ट कितना था दोनों पे। दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड कर रहा है कि दोनों से मिलने वाला इंटरेस्ट इक्वल है, तो किसी एक को निकाल लो, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। लेकिन ये मैंने निकाला क्या है? मैंने निकाला है फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब x की वैल्यू। अभी मुझे इंटरेस्ट निकालना ज़रूरी है, तो क्या करूँगा मैं? 5250 डिवाइडेड बाई 7 का 8% निकाल लूँगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 8% इसका ब्याज है फर्स्ट टाइप का। 0 से 0 कट गया, ये आ गया 4, ये आ गया 5, 5 से आप काटेंगे तो आएगा 5 एकम 5 0 5, और फिर 7 से कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7 और 7 पंचे 35, बचा आपके पास 15 और बचा 5। क्या बचा दोस्तों? 15 और 5, ठीक। तो 15 5 15 चौके 60, ये हमारे पास आंसर आ गया दोस्तों। दोस्तों, ये इस क्वेश्चन को करने का मेथड 1 था। क्या था ये? मेथड 1 था। मेथड 2 भी है, आप देख लीजिए, आपको जो भी आसान लगे आप उससे कीजिएगा एग्ज़ाम में। देखते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। हमें कहा गया है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया दो जगह, ठीक। आपने 1750 को दो जगह इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं हम दोनों जगह 100 रुपये इन्वेस्ट किए, 100 यूनिट इन्वेस्ट किए, ठीक है दोस्तों। रुपीज़ में नहीं है, रुपीज़ में तो 1750 दे रखा है, ठीक। हम ये यूनिट्स में मान लेते हैं। इसे हमने 8% पे इन्वेस्ट किया और इसे 6% पे इन्वेस्ट किया, ठीक है दोस्तों। तो अगर 100 यूनिट का 8% हम निकाले तो 8 यूनिट आएगा, और 100 यूनिट का 6% निकाले तो 6 यूनिट आएगा। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड कर रहा था कि बोथ आर इक्वल, लेकिन यहाँ तो नहीं है, ठीक। तो हमें इन्हें इक्वल करने के लिए क्या करना होगा? इसे 3 से मल्टीप्लाई हो जा भाई टाइप, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा कैसे? हम 8 और 6 का एलसीएम लेंगे, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे जो कि 24 आएगा, यानी 24 करना है मुझे दोनों को। तो ये भी हो गया 24 यूनिट्स, और दोस्तों ये भी हो गया 24 यूनिट्स।
अब तो दोनों इक्वल आ गया। क्वेश्चन में कह रहा था बोथ आर इक्वल, तो अब तो इक्वल है क्योंकि आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसके प्रिंसिपल को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 300, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब एक जगह आपने 300 यूनिट इन्वेस्ट किए हैं और दूसरी जगह 400 यूनिट इन्वेस्ट किए हैं। टोटल आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना था? 700 यूनिट। कितना था? 700 यूनिट, जो कि 1750 के इक्वल था। ठीक, तो एक यूनिट कितना होगा दोस्तों? एक यूनिट कितना होगा? एक यूनिट हो जाएगा 1750 बट्टे 700, यही होगा। और मुझे फाइंड कितना करना था? मुझे फाइंड करना था इंटरेस्ट, यानी मुझे फाइंड करना है 24 यूनिट्स। किसी भी एक का निकाल लो, दोनों सेम है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या आएगा। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है दोस्तों, 7 से ये कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35। ठीक है दोस्तों, फिर 5 से कट रहा है 5, और ये कट रहा है 2 से, तो बचा कितना? 12 और 5, 12 पंचे 60। दोस्तों ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 2 मेथड्स हैं आपके पास, जो भी आपको बेहतर लगता है एग्ज़ाम में आप वो अप्लाई कीजिएगा, दोनों इजी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों 8th क्वेश्चन है आपके पास, अ सम ऑफ 1550। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1550 को वॉज लेंट होता है उधार देना, उधार दिया गया पार्टली एट 5% पे एंड पार्टली एट 8% पे, यानी इसे 5% पे उधार दिया गया और 8% पे उधार दिया गया। ठीक है दोस्तों, कह रहा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया। द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद 300 रुपये रिसीव हुए। दोस्तों हमें 300 रुपये रिसीव हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट है ये, हमारे पास प्रिंसिपल था 1550, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, और रेट कितना है पता नहीं। ठीक दोस्तों, एक छोटी सी बात है कि मुझे जो मालूम है कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पे कितना मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है, मुझे ओवरऑल इंटरेस्ट तो नहीं मालूम ना इस पे कितना मिला है। ठीक, मुझे मालूम है जो फर्स्ट पार्ट इन्वेस्ट किया है उस पर 5% मिले हैं, सेकंड पार्ट पे 8% मिले हैं, 1550 पे कितने मिले हैं ये तो नहीं पता, मैं वही निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, उसके बाद 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, चलिए और कुछ कट रहा है? 5 दूनी 10, उसके बाद 5 तिया 15, 5 एकम 5, तो ये दोस्तों आ गया आपके पास 200 बटे 31 एक्स, इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, हमारे पास इतने परसेंटेज मिले हैं, इतने परसेंटेज हमें मिले हैं ओवरऑल। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक छोटी सी बात है दोस्तों, आपको क्वेश्चन एक याद होगा, मैंने आपको करवाया था कि एक को हम 8% पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक को 9% पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमें ओवरऑल 9.2% मिल रहा है। ठीक, तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये था, ओवरऑल ये था। जब भी आपको ये तीनों चीज़ें पता हो तो मैंने आपको बताया था कि आप मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक ही यूज़ कीजिएगा। जब मैं टॉपिक करवाऊंगा तो बेहतर तरीके से समझाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा इतना बता दूं कि ये ओवरऑल परसेंटेज जो होता है ये यहाँ पे रखते हैं। ठीक, इनका हम डिफरेंस निकालते हैं और इनका भी डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, निकालें दोस्तों डिफरेंस, तो 8 एकम 8, 8 त्रिक 24 माइनस 200 बटे 31। ठीक, रेशियो इसका सॉल्व करें, 5 एकम 5, 5 तिया 15 माइनस 200 बटे 31। दोस्तों फ्रैक्शन को इग्नोर, सॉरी माइनस नेगेटिव साइन को इग्नोर किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 48/31 और ये आ गया आपके पास 45/31, बेस सेम है तो रेशियो आएगा 48:45। ठीक, कट रहा है किसी से? ये कट रहा है 16 और 15, ये दोस्तों रेशियो आ गया, ये आ गया दोनों का रेशियो, मतलब फर्स्ट टाइप में कितने इन्वेस्ट किए हैं और सेकंड टाइप में इन्वेस्ट कितने किए हैं। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि
द रेशो ऑफ मनी लैंड, रेशो ही पूछ रहा था ये, यही आंसर है।